गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शेफ लता टंडन और आज मैं आ गई हूँ सृजन प्लांटेशन पे। इंदौर में हूँ मैं। ये प्रेम जोशी जी की एरिया है और ये 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में लगभग 14,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स एंड आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं यहाँ पे। और ये एक मिराकुलस जगह है जहाँ पे किसी भी तरह की पेस्टिसाइड नहीं यूज होती, किसी भी तरह का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तक नहीं यूज होती, और यू कैन सी द ग्रीनरी ऑल ओवर हियर। दिस इज सो ब्यूटिफुल। नमस्ते जोशी जी। नमस्कार, आइए आइए। क्या कर रहे हैं जोशी जी? मैं ये पुष्य नक्षत्र की तैयारी कर रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र की जी तैयारी। हाँ। और ये क्या है? ये एक बहुत चमत्कारिक जड़ी बूटी है। हाँ। आइए इसके बारे में बताता हूँ आपको। चलिए चलिए चलिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हूँ सृजन प्लांटेशन में, और जोशी जी को तो आपने देख ही लिया है। अब प्रेम जोशी जी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रेम जोशी जी का एक्सपीरियंस ही उनका इंट्रोडक्शन है। वो लगभग 50 से 55 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं इन हर्ब एंड आयुर्वेदा। सो चलिए मिलते हैं जोशी जी से और समझते हैं कि आज हमारे हाथ में क्या मिराकुलस जड़ी बूटी है। तो जोशी जी आप बताइए कि ये क्या है? ये वज्रदंती है और इसका बॉटनिकल नेम है बाइलेरिया प्रियोनाइटिस। बाइलेरिया पियोनाइटिस। जी ओके, हाँ, है ना? ठीक है। और ये उष्ण कटिबंध प्रदेशों में होता है ये, जी। है ना? साउथ एशिया, चीन, इसमें पाया जाता है। तो जोशी जी एक बात बताइए, इसको तैयार कैसे करते हैं? देखिए, ये वज्रदंती 3 तरह की होती है। एक सफ़ेद होती है, एक ब्लू होती है वॉयलेट कलर की, और एक ये पीली होती है। और ये पुष्य नक्षत्र में जो काम में आती है वो ये कांटे वाली काम में आती है। उन 2 में कांटे नहीं होते हैं, सिर्फ पीली वाली में ही कांटे होते हैं। और ये इसको ये इस तरह से निकाल लेते हैं और ये ऐसे इसके कांटे निकालना होते हैं। लाइए, आपका हाथ लाइए। ये देखिए, ये इस तरह से इसकी दतून बनती है। और देखिए कि जैसा कहा जाता है कि ये मसूड़ों के और दांतों की बहुत ही चमत्कारिक औषधि है। तो जैसा कहा जाता है कि जड़ी बूटी बोलती है, तो ये जड़ी बूटी बोल रही है। ये देखिए, मसूड़े का शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, है ना? जी। ये बिल्कुल देखिए, मसूड़ा ऐसे ही होता है हमारा, हाँ जी, है ना? जी, ये मसूड़े के जैसी शेप है इसका, है ना? ये तो ये इस तरह से इतनी पतली पतली, ज़्यादा मोटी भी नहीं लेते हैं और ज़्यादा पतली भी नहीं लेते हैं। ये देखिए। तो दातून तो तैयार कर लिया हमने। अब आप मुझे बताइए इसको यूज कैसे करते हैं, इस्तेमाल? जी हाँ, बस ये जो आपके हाथ में है इसकी दतून की जाती है। जी। है ना? हाँ। और चाहे मसूड़े में सूजन हो, या दांतों में सड़न हो, या दांत हिल रहे हो, तो बस इसके आप दतून करिए। सुबह एक 2-3 दतूनी काफ़ी है। हाँ। इसको नियमित कर सकते हैं आप, जी, है ना? रोज। हाँ, रोज़। और 4-5 रोज में आपका वो पूरा मजबूत हो जाता है, दांत हिलना बंद हो अच्छा जाता है। जोशी जी, हम लोग जो मॉडर्न बच्चे हैं, जो आजकल के लोग हैं, उनको दातून कैसे करते हैं वो भी नहीं बनता। तो हमें बताइए ना, दातून करते कैसे हैं? दांतों को इसको चबा के इसका एक ब्रश बना लिया जाता है। हाँ और ये बताइए, जी, जैसे ब्रश हम यूं करते हैं, जी, है ना? जी। दातून यूं करेंगे, ऐसे अप डाउन। हाँ, अप डाउन, ओके, है ना? ठीक है। ऐसे अप डाउन करेंगे, ठीक है। है ना? और फिर जैसे उसके रेशे टूट जाते हैं तो फिर चबा ली थोड़ी, अच्छा। फिर ब्रश बना लिया। हाँ। बस ऐसे ब्रश बनाते जाइए, दातून तो करते क्या जाइए। इसके अंदर जो रस निकल रहा है उसको निगलना है? नहीं, नहीं। निगलना नहीं है, उसको थूकना है। उसको थूकना है। हाँ। हम इसको पहले नरम करेंगे, हाँ, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, और जो रस मुंह में आएगा उसको हाँ। थूकेंगे। और कभी रस चला भी जाए तो घबराने की बात नहीं है, हाँ, क्योंकि ये हर्बल है। हर्बल है। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो आपने मुझे बताया कि आप पुष्य नक्षत्र की तैयारी कर रहे हैं। दिवाली के 8 दिन पहले आता है, साल में एक बार। तो पुष्य नक्षत्र और वज्रदंती, इसका क्या रिलेशन हुआ? ये पुष्य नक्षत्र दिवाली का जो पूरा त्योहार ही है, जी। ये पूरा साइंटिफिक है, वाओ। है ना? और इसमें बहुत कुछ धन्वंतरी वेद का, उनकी पूजा भी होती है जी। और उनके फार्मूले अपनाए जाते हैं जो साल भर हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं।
उसी तरह से जो वज्रदंती है, ये पुष्य नक्षत्र में यदि करी जाए जी और सुबह 4 बजे उठ के जी 101 दातून यदि आप कर लेते हैं, उसमें घंटा सवा घंटा लगता है, और उसमें इसका जो रस है वो नीचे गिराना है, लार जो आएगी, थूकना है। हाँ, जी तो काफ़ी कफ भी निकलेगा। अच्छा, किसी किसी के तो 800-800 ग्राम कफ निकलता है, पौन किलो। आपकी बॉडी से बॉडी से, 800 हाँ। ग्राम कफ निकलता जी है हाँ। इसको यूज करने इसको से यूज़ करने से, और पुष्य हाँ, नक्षत्र पे हाँ, यूज करने और से। जिनके नहीं होगा तो भी उनका कफ निकलेगा, है ना। अच्छा। पर इतना नहीं निकलेगा, 100-200 ग्राम तो मामूली बात है कफ निकलना। ठीक है हमको पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर कितना कफ जमा है, जी पर ये पुष्य नक्षत्र में ये औषधि कफ को बाहर कर देती है और आप एक बहुत अच्छा फील करते हैं। तो जोशी जी, वैसे तो ये दातून हुआ जी हाँ। रेगुलर यूज करने वाला, लेकिन अगर इसको पुष्य नक्षत्र में यूज किया सुबह 4 बजे सनराइज से पहले आपने जी हाँ। बताया, और थूकना है 101 101 दातून यूज करनी है जिससे कफ निकलेगा, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में अब कफ ही नहीं है। हाँ। तो इसको कितनी बार यूज करना है साल नहीं, में? ये पुष्य नक्षत्र में तो लाइफ में एक बार किया जाता है। मतलब इसको पुष्य नक्षत्र में यूज करेंगे और जिंदगी में एक बार यूज करेंगे। एक ही बार काफी है दांतों को मजबूत करने के लिए। दांतों को मजबूत करने के लिए वज्र, रेगुलर, हाँ, और कफ निकालने के लिए पूरी जिंदगी में एक बार। हीरे को संस्कृत में वज्र कहा जाता है ना। ओह, और हीरा कितना कठोर होता है, जी 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 और हमारे बॉडी में सबसे कठोर चीज क्या है? हमारा हाँ। एनामल। जी 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 एनामल जी जो दांतों के ऊपर एक पॉलिश होता है जी जी है ना। तो दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपका एनिमल फिर से बना दे, पर वज्रदंती का उपयोग करने से आपका एनिमल वापस बन जाता है, दांतों के ऊपर कवर हो जाता है। तो ये तो चमत्कारिक हुई। बिल्कुल है मतलब ये चमत्कारिक, वैसे चमत्कारिक है और पुष्य नक्षत्र में इसका चमत्कार कई गुना ज्यादा बढ़ कई जाता गुना है। बढ़ जाता है। वाह, ये तो बहुत ही हाँ, अलग और ये- मिराकुलस हाँ। हर्ब है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ओके, जबकि नॉर्मली क्या होता है कि जो जड़ी बूटियां हैं वो कुछ फ़ायदे करती हैं तो कुछ नुकसान भी करती हैं। जी, तो जी, हर जी। जड़ी बूटी के नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। पर वज्रदंती एक ऐसी जड़ी बूटियों में आती है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, सिर्फ जब आप 101 दतून करते हैं जी। तो आपकी जीभ पूरी काली हो जाती है। ओ, हाँ, और वो कब तक ठीक होगी? 4-6 घंटे में वो ठीक हो जाती है। मतलब वज्रदंती 101 बार करा हमने तो जबान काली हो गई, लेकिन 4-6 घंटे में ठीक हो गई। हाँ। डरने की कोई बात नहीं, कोई कोई साइड इफेक्ट नहीं कुछ है नहीं, इसका। कुछ नहीं। वाह, हाँ, मिराकुलस। हाँ। तो जोशी जी, एक बात बताइए, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ से लाएंगे? पुराने लोग तो फिर भी जानते थे, हम तो बिल्कुल नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में। ये कैसे और कहाँ मिलेगी हमें? ये बहुत सहज उपलब्ध हो जाती है, जी। बाग बगीचों में, जंगल में, खेतों के किनारे, है ना, पगडंडियों पे, जी, बल्कि सड़क किनारे भी आपको मिल सकती है ओके। ना। किसी पर्टिकुलर दुकान पे या इस तरह का नहीं कहीं? नहीं नहीं है ना। ये हमें किसी हब किसी नर्सरी में पौधे मिल जाए, पर नर्सरी, हाँ, यस, दिस इज द बेस्ट वे, हाँ। कि किसी नर्सरी में पूछा जाए कि हाँ। वज्रदंती कहाँ मिलेगी और वहाँ पर से मिल ये सकती है। कि वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी, ओके, क्योंकि वो एक पौधा कम से कम 50-100 रुपए से कम नहीं आएगा, और उसमें मुश्किल से 4 या 5 दतून निकलेगी, ओह नो। है ना। वैसे तो ये अनमोल है, 40-50 रुपए का पौधा भी बहुत ही सस्ता हुआ हाँ हाँ एक तरीके से। हाँ तो हम किसी नर्सरी में अगर पता करेंगे हाँ, हाँ, तो मिल जाएगा। मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है। तो जोशी जी, हम तो इंदौर में हैं और मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मैं ले जाऊंगी आपसे 101 दातून और पुष्य नक्षत्र में करने वाली हूँ। लेकिन और किसी को इंदौर में अगर चाहिए हो तो? ये हर साल हमारे यहाँ से इसकी दातूनों के ऑर्डर्स रहते हैं जी सृजन प्लांटेशन से, जी, और लोग लेके जाते हैं। ठीक है। हाँ। तो सृजन प्लांटेशन का हम एड्रेस जो है अपने लोगों के लिए कैप्शन बॉक्स में छोड़ हाँ, देंगे, हाँ। और इफ एनीबडी वांट्स कि हाँ। 101 दातून तैयार होके मिल जाए तो आप यहाँ से collect पहले कर तो सकते अपने हैं। आसपास ही देख लें, जी यदि उनको मिल जाती है तो। अब मैंने बता ही दिया कैसे कट करके निकालते जी हैं, जी जी तो दैट इज सो फार गुड, बहुत Yes. अच्छी बात है जी। है ना। अपने बाग बगीचों में देख ले, वहीं करीब करीब वहीं मिल जाएगी। पर जिनसे नहीं हो पाता है जी, या जिनके पास समय नहीं रहता है, उनको हम लोग ये पुष्य नक्षत्र के लिए एक दिन पहले बना के देते हैं। तो पुष्य नक्षत्र के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, इसको ढूंढना शुरू कर दीजिए, वज्रदंती के दातून बना के रखिए। अगर नहीं मिलते हैं तो गो फॉर अ नर्सरी, उसको फाइंड आउट करिए, हो सकता है वहां मिल जाए। लेकिन अगर यू आर गुड इनफ, लकी इनफ, यू आर एट इंदौर, तो जोशी प्लांटेशन में, सृजन प्लांटेशन में दिस इज अवेलेबल। प्लीज आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट फॉर एनी बेनिफिट बट बेनिफिट ऑफ यू ऑल। सो मिराकुलस हर्ब वज्रदंती।
है।